हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं वीटी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बचत खाते के बारे में समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बचत खाता, जिसे अंग्रेजी में हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बचत खाता एक प्रकार का बैंक खाता होता है जहां आप अपने पैसे को स्वतंत्र रूप से सहेज कर रख सकते हैं। सहेज कर रखना मतलब सुरक्षित रखना, ठीक है। यह आपको ज़रूरत पड़ने पर पैसे निकालने की स्वतंत्रता के साथ साथ मध्यम ब्याज दर अर्जित करने की भी अनुमति देता है। मतलब क्या है कि बैंक जो है वो आपके पैसे को सुरक्षित तो रखेगा ही साथ उस पैसे पर आपको समय पर ब्याज भी देगा। तो इसमें डबल फ़ायदे हैं, आपका पैसा भी सुरक्षित होगा और आपको उस पैसे पर ब्याज भी मिलेगा। आपको पैसे बचाने में सक्षम बनाने के अलावा बचत खाता आपको कई अन्य सुविधाएं भी देता है जो बैंक को सुविधाजनक बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बैंक है वो हमारे पैसों को सुरक्षित भी करेगा, प्लस हमें उस पर ब्याज भी देगा, ठीक है, और सुविधाएं भी प्रदान करता है। बहुत सारी सुविधाएं देता है बैंक। क्या क्या सुविधाएं देता है वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि बचत बैंक खाता खोलने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बचत बैंक खाता क्योंकि बैंक का खाता है और बैंक में खाता खुलवाने के लिए आपको कुछ कागजात लग सकते हैं, दस्तावेज लग सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो जल्दी से देख लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो पहला जो है वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको लगेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, बनवाने के लिए प्रोसेसिंग में है, तो आप उसका जो यूनिक नंबर होते हैं वो दे सकते हो। तो आधार कार्ड आपको लगेगा। इसके अलावा अगर आधार कार्ड नहीं है तो मतदाता पहचान पत्र, उपयोगिता बिल, मतलब कोई सा भी बिल, चाहे वो बिजली का, गैस का, पानी का या टेलीफोन का बिल हो, इनमें से कुछ भी दे सकते हो आप। आपके पास अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दे सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। अगर आपका पहले से किसी अन्य बैंक में खाता खुला हुआ है तो आप बैंक खाते का विवरण दे सकते हो, पासबुक दे सकते हो, है ना। राशन कार्ड बना हुआ है तो राशन कार्ड दे सकते हो। कुल मिलाकर के आपका प्रूफ देना होगा आपको कि आप जिस पते पर रहते हैं उसका क्या क्या प्रमाण है। और लास्ट दिया हुआ है किसी राजपत्रित अधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जो मुहर लगाई हुई या हस्ताक्षर की गई मान्यता प्राप्त जो पते का पत्र होगा वो आप दे सकते हो। तो ये सभी जो है ये आप दे सकते हो। किस चीज़ के लिए? अपने पते मतलब एड्रेस के प्रूफ के लिए बैंक में आपको देना पड़ेगा। किस लिए देना पड़ेगा? ताकि आप अपना बचत खाता बैंक में खुलवा सको। आगे देखते हैं आपको और क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। तो आपको अपने पते के प्रमाण के बाद अपने आयु का, उम्र का और अपने पहचान का प्रमाण देना होगा। इसके लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी तस्वीर वाला कर्मचारी आईडी कार्ड, कोई भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी फ़ोटो प्रमाण पत्र और लास्ट में 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। इतने में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्लस 2 फ़ोटो, ये 2 फ़ोटो जो है वो अलग से है। तो 2 फ़ोटोज़ आपको देना होगा, रंगीन कलर वाला पासपोर्ट साइज़ का, प्लस इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनका एक प्रति, ठीक है। तो ये आयु या पहचान का प्रमाण पत्र के रूप में बैंक में आपको देना पड़ेगा। इन दोनों प्रमाण पत्रों को आपको देना पड़ेगा जिससे बैंक में आपका आसानी से खाता खुल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि बचत खाते के लाभ क्या होते हैं। खाता खुलने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि खाता खुलवाने के लिए या खाता खुलवाने के बाद आपको कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। तो लाभ में आपको देखना है, पहला लाभ आपको ये होगा कि आपको आपात स्थिति के लिए तैयार करता है। क्या तैयार करता है? बचत बैंक खाता आपके इमरजेंसी समय के लिए आपको ये तैयार रखता है। मतलब ये है कि जो आपात की स्थिति है, ठीक है,
आपात की स्थिति के लिए वो क्या करेगा, पैसा जमा करने के लिए आपको बचत खाता एक अच्छा जगह होता है जिसमें सर्वोच्च दैनिक निकासी सीमा के साथ साथ उच्च तरलता होता है, जिसका अर्थ है कि आप कभी भी नकदी निकाल सकते हैं। मतलब यह है कि आप अगर इस पैसे को घर में रखते हैं तो हो सकता है बेमतलब के पैसे आपके खर्च हो जाए, जिसकी ज़रूरत ना हो उसमें भी आप खर्च कर सकते हो। बट बैंक में खाता में अगर आपका पैसा है तो आप उसे विड्रॉल करोगे, निकलवाओगे तभी खर्च होगा। तो ये क्या करता है, आपके पैसे को बचत करने की भावना को बढ़ाता है और आपके पैसों को सुरक्षित भी रखेगा, और निकालना हो तब आप निकाल भी सकते हो। ये आपका पहला फ़ायदा हो गया, लाभ हो गया। अगला फ़ायदा क्या है, आपका लाभ क्या हो सकता है, तो आपके वित्त में सुधार करता है। वित्त का मतलब यहाँ पास हो जाएगा आपके पैसा, मनी, ठीक है, इसमें आपका सुधार करेगा। तो इसमें लिखा हुआ है एक बचत खाता आपको बचत पर ब्याज के रूप में पैसा जमा करने के लिए पुरस्कृत करता है। पुरस्कृत करना मतलब आपको प्रॉफिट कराएगा, लाभ देगा। कैसे लाभ देगा, आप जो पैसा बचाते हो बैंक में जो जमा करोगे ना, उसी पर आपको क्या करेगा, वो ब्याज देगा। आपके पास जो बचत खाते के प्रकार के आधार पर ब्याज अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप में जमा किया जाएगा। आपका जो भी खाता है बैंक खाता, वो बचत खाते के प्रकार के आधार पर आपको या तो वो अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने में आपका ब्याज दे सकता है आपके खाते पर, और अगर वार्षिक वाला है तो वार्षिक के रूप में आपको साल में एक बार ब्याज आपके खाते में वो बैंक वाले डाल दिया करेंगे। तो इस प्रकार आपको पैसे की बचत के साथ साथ लाभ भी पहुंचेगा, उस पैसे पर ब्याज भी मिलेगा। इसके अलावा और क्या लाभ हो सकता है, तो खाता खोलना बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, इसमें आज के समय में जो है वो सेविंग अकाउंट खोलना बहुत आसान हो गया है। आप केवल एक फॉर्म भरकर अपने दस्तावेजों को स्कैन की गई प्रतियां जमा करें और एक त्वरित KYC प्रक्रिया को पूरा करके आप अपने घर में या घर के आराम से ऑनलाइन एक खाता खोल सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए अब आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप बैंक न जाना पड़े और आप घर में ही बैंक खाता कैसे खुलवा सकते हैं। तो आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल है तो आसानी से आप KYC करके घर बैठे ही अपना बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। जिस भी बैंक में आपका खाता खुलवाना है उस बैंक के वेबसाइट में आपको जाना होगा और आसानी से आप उसमें से अपना बैंक का खाता खुलवा सकते हैं। इससे आपके समय की भी बचत होगी और मेहनत भी नहीं लगेगा। तो ये बहुत आसान हो गया है आज के समय के लिए। बैंक खाता खुलवाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, समय की भी बचत हो जाती है और धन की भी बचत हो जाती है। तो उसके आगे हम देखते हैं बचत बैंक खाते की विशेषताएं क्या होती है। लाभ हमने देख लिए, फ़ायदे क्या क्या हुए हमने देख लिए। अब इसके विशेषताएं क्या क्या हैं, ये कैसे दूसरे खातों से अलग हैं, वो हम देख लेते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, तो पहला विशेषता है कि आप किसी भी सीमा या जमा पर कैप की चिंता किए बिना जितनी बार चाहे उतनी राशि जमा कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई सीमा नहीं है कि आप कितना धन जमा कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है इसमें। आप जितना चाहे उतना पैसा इस खाते में आसानी से जमा कर सकते हो, ठीक है। अगला फ़ायदा जो था उसके आधार पर इसकी विशेषता क्या बनती है कि जब हमको पता है कि हम कितना पैसा जमा कर सकते हैं तो निकालने की भी एक सीमा होनी चाहिए। तो 50,000 रुपये से अधिक के नगद लेन देन के लिए आपको अनिवार्य रूप से अपना स्थायी खाता संख्या, मतलब जिसे इंग्लिश में पैन कार्ड नंबर बोलते हैं, उसका विवरण आपको देना पड़ेगा। मतलब ये है कि सिंपल आप अगर 50,000 से कम का लेन देन करते हैं, पैसा निकालना हो या जमा करना हो तो आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पैसा निकालना चाहते हो और 50,000 से अधिक की रकम है तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। इसका फ़ोटोकॉपी आपको बैंक को दिखाना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, तो आप पैसे निकाल पाओगे। तो ये इसकी विशेषता है। और क्या विशेषता हो सकती है, तो इसमें और अगला विशेषता दिया हुआ है, सेविंग अकाउंट में आपकी जमा राशि पर सालाना या अर्धवार्षिक ब्याज मिलता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा इसको कि हमको ब्याज तो मिलेगा ही। इसमें जमा पर 6% ब्याज दर अधिक होती है। मतलब यह है कि अधिक से अधिक हमको 6% तक ब्याज मिल सकता है अपने बचत खाते पर, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या महत्व है, तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग सक्षम बचत खाते के माध्यम से सीधे अपने घर के पते पर चेक बुक, डेबिट या क्रेडिट कार्ड आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे ही। मोबाइल से, इंटरनेट बैंकिंग से
आप आसानी से अपने चेक बुक और डेबिट या क्रेडिट कार्ड को अपने घर पर मंगा सकते हैं, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके ये सब विशेषताएं हैं। इसके अलावा और क्या विशेषता है, तो कुछ बचत खाते शून्य शेष सुविधा के साथ आते हैं, यानी आपको खाते में शून्य शेष का मतलब न्यूनतम राशि जमा करनी है। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आपको इतना पैसा ही जोड़ना है, रखना है, छोड़ना है शेष। आप पूरा पैसा निकाल भी सकते हो, 0 रुपये रखोगे अकाउंट में तो भी चलेगा। तो ये एक महत्व है उसका कि आप इस प्रकार के बचत खाते में आप क्या कर सकते हो, पैसा नहीं रखोगे तो भी चलेगा, पूरा पैसा निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो ये थे उसके कुछ महत्व और विशेषताएं। अभी हम देखते हैं बचत खाते के प्रकार। इससे पहले हम बचत खाते के प्रकार को जानें। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसको देखें, जिसका टॉपिक था चालू खाता। ठीक है, तो आपको दोनों में फ़र्क पता चल जाएगा और आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मेरे जो ये वीडियोज़ हैं पुराने, वो मेरे प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो उसे जाकर ज़रूर एक बार देखें। वीडियोज़ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा लिंक, आप वहाँ से भी उस वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए बचत खाते के प्रकार को हम आगे पढ़ते हैं। बचत खाते के प्रकार में पहला प्रकार है नियमित बचत खाता। नॉर्मल है, ये सामान्य बचत खाता है, डेली यूज़ के लिए जो काम में आता है, नॉर्मल सामान्य लोगों के लिए, सभी के लिए खोल दिया जाता है। एक नियमित बचत खाता आपको अपनी सुविधा अनुसार धन जमा करने का अधिकार देता है। आपके अनुसार आप इसमें जमा कर सकते हो धन को। खाते में रखी गई शेष राशि हर महीने ब्याज का भुगतान किया जाएगा आपके खाते पर ही। ठीक है, मतलब आपका जो भी शेष राशि है उसका जो ब्याज मिलेगा वो आपके खाते में डाल दिया जाएगा हर महीने, 6 माही या वार्षिक रूप में। लेकिन इसमें सालाना या अर्धवार्षिक रूप से जमा किया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए और मैंने पहले भी बताया है आपको। इसके अलावा आपको बचत खाते में एक निर्धारित न्यूनतम राशि बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा ना करने पर आपको बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करना होगा। अगर आपने नियमित खाता खुलवाया है, सामान्य खाता खुलवाया हुआ है, तो आपको अपने बचत खाते में एक शेष राशि रखना पड़ेगा ताकि आपको कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान ना करना पड़े। ठीक है, नॉर्मली हम किसी बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो हमको शेष राशि रखने की आवश्यकता पड़ती है। विशेष प्रकार के खातों में जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें आपको शेष राशि रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम सामान्य बचत खाते की बात कर रहे हैं जिसमें न्यूनतम शेष राशि जैसे 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, अलग अलग बैंक के अनुसार अलग अलग शेष राशियाँ होती हैं। उस शेष राशि को हमको बैंक में ही, उस खाते में ही रखना पड़ता है, उसको हम निकाल नहीं सकते। और अगर निकालते हैं तो हमको बाद में उसका जुर्माना देना पड़ सकता है, भुगतान करना पड़ सकता है। आपको अपने नियमित बचत खाते के साथ सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे कि निःशुल्क चेक बुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये है नियमित खाता। इसके अलावा और कौन सा खाता होता है बैंक का, तो ये होता है वेतन खाता, सैलरी अकाउंट। इसमें क्या है, आमतौर पर नियोक्ता कर्मचारी के लिए वेतन खाता बनाते हैं। नियोक्ता मतलब मालिक, जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, जिस संस्था के अंदर आप काम कर रहे हो, उन संस्थाओं के द्वारा ही आपका खाता खुलवा दिया जाता है। वेतन खाते का मुख्य लाभ न्यूनतम शेष राशि आवश्यकता नहीं है, ये उसका मुख्य लाभ है। आपका अगर सैलरी अकाउंट है, वेतन खाता है, तो उस खाते में आपको पैसे की लिमिट नहीं होती, न्यूनतम शेष राशि छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि इसे न्यूनतम शेष खाते के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। यदि लगातार 3 महीने तक खाते में कोई वेतन जमा नहीं होता है तो यह वेतन खाता स्वतः ही नियमित बचत खाते में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आपके खाते में कोई सैलरी जमा नहीं होती है 3 महीने तक, तो वो खाता क्या हो जाएगा, सामान्य खाते में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, जैसा आपको एक नियमित खाते में जो नियम लगते हैं उन नियमों का पालन फिर करना पड़ेगा और आवश्यक न्यूनतम शेष राशि बनाए रखनी पड़ेगी अगर आपका खाते पर 3 महीने तक कोई सैलरी नहीं आता है तो। अन्यथा आपका अगर सैलरी अकाउंट है और डेली आपका हर महीने आपका पैसा, तनख्वाह आपके खाते में आ जाता है, तो वो नियमित रूप से वेतन खाते के रूप में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए खाता खुलवाने से पहले। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, व्यक्ति हो, जो एक ऐसा खाता खुलवाना चाहते हो जो आपके लिए काम का है, तो आप वेतन खाता ज़रूर खुलवा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।
ठीक है। अगला दिया हुआ वरिष्ठ नागरिक बचत खाता। अगर आप बुजुर्ग हैं या आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र हो चुकी है। अच्छा, वरिष्ठ नागरिक का मतलब यहाँ पर समझना है आपको। वरिष्ठ नागरिक का मतलब होता है 60 साल से ऊपर, ठीक है। जिन व्यक्तियों की उम्र 60 साल या उससे अधिक हो चुकी है वो वरिष्ठ नागरिक में आएंगे। अति वरिष्ठ नागरिक जो 80 साल या उससे ऊपर के व्यक्ति होते हैं उनको अति वरिष्ठ कहेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल वरिष्ठ समझ रहे हैं, मतलब 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। तो यह जो खाता है वो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक, मतलब ऐसे व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर के हैं, उन व्यक्तियों के लिए बताया जा रहा है कि वरिष्ठ नागरिक खाता धारकों के लिए बनाया गया है और कुछ अतिरिक्त लाभों के साथ आता है। मतलब जो सामान्य खाते हैं या हमारा जो वेतन खाते थे उनसे थोड़ा अलग और अतिरिक्त लाभ के साथ इस खातों को बनाया जाता है। प्रमुख रूप से यह जमा की गई बचत पर उच्च ब्याज दर देता है। मतलब जो हमारा सामान्य बचत खाता था या वेतन खाता था उस खाते से भी अधिक इस खाते में आपको ब्याज की राशि दी जाएगी। इसके अलावा आपको क्या किया जाएगा, आम तौर पर कोई भी न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता इस खाते पर नहीं होती है। मतलब न्यूनतम शेष राशि आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार के खातों में। खाता धारक इस खाते को अपने पेंशन फंड से भी जोड़ सकता है। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं और आपका पेंशन बनता है तो आप उसे पेंशन फंड अकाउंट से भी जोड़ सकते हैं ताकि आपका पेंशन उस खाते में नियमित रूप से आता रहे। तो यह वरिष्ठ बचत खाता है, इसके लाभ हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन से खाते खोले जा सकते हैं बचत बैंक खाते में? तो बच्चों के लिए बचत खाता खुलवाया जा सकता है। बच्चों के लिए कौन से बचत खाते खुलवाए जा सकते हैं तो देखते हैं आगे। बच्चों के लिए एक बचत खाता एक नियमित बचत खाते की तरह ही होता है, लेकिन बिना किसी औसत शेष राशि के। यह खाता आप अपने बच्चों के लिए खोल सकते हैं। नाबालिग को प्राथमिक खाता धारक के रूप में नॉमिनी या नामित किया जा सकता है, ठीक है, जबकि आप अपने माता पिता या अभिभावक के रूप में संयुक्त खाता के रूप में उनके साथ जुड़े रहेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे। ध्यान दें कि अगर आप जब नाबालिग 18 साल का हो जाता है ना, तो बच्चे के लिए बचत खाते की नियमित बचत खाते में उसको बदल दिया जाएगा। मतलब आपका बच्चा है, अगर वो 18 साल से कम का है तो आपको बैंक में खाता खुलवाने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा और उसमें लेन देन के लिए आप ही को ही उसमें मान्यता होगी। उसके अलावा जैसे ही आपका बच्चा 18 साल से या 18 साल का हो जाता है या 18 साल से अधिक का होता है तो बैंक खाता जो होता है वो नाबालिग खाते से सामान्य औसत खाते में बदल दिया जाता है और वो नियमित खाते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर वो बच्चा ही उस खाते का लेन देन शुरू कर सकता है। तो ये होता है बच्चों के लिए बचत खाता, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं के लिए बचत खाते खोले जा सकते हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए कैसे खाते होते हैं तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया खाता होता है और इन्हें अपना खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं के लिए बचत खाता कई सुविधाओं के साथ आती है। मतलब सामान्य खाते में जो सुविधाएं मिलती हैं उससे अधिक सामान्य सुविधाएं हमको बचत खाते में मिलती है। कौन सी बचत खाते में? महिलाओं की बचत खाते में। तो कौन सी सुविधाएं हैं उसमें? उच्च दैनिक एटीएम निकासी सीमा और खुदरा दुकानों पर डेबिट कार्ड लेन देन शामिल होता है। मतलब आपका अगर महिला बचत खाता है तो आप उस खाते में एटीएम के माध्यम से अधिक अमाउंट निकाल सकते हैं, जो सामान्य बचत खाते में ये सुविधाएं कम होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं को इस खाते के साथ अतिरिक्त रिवॉर्ड पॉइंट भी दिया जाता है। रिवॉर्ड पॉइंट मतलब गिफ्ट के रूप में उन्हें कुछ छूट दी जा सकती है, खरीदारी पर छूट दी जा सकती है, बहुत कुछ के साथ अपनी जमा राशि पर थोड़ा अधिक ब्याज भी मिलता है। मतलब ऐसे बचत खाते जो सामान्य होते हैं उन पे हमको जो ब्याज की राशि होती है वो निश्चित होती है, सीमित होती है। बट महिलाओं के लिए अगर हम बचत खाते खुलवाते हैं तो उसमें हमको ब्याज की राशि भी अधिक देखने को मिलती है और उनको रिवॉर्ड फंड्स भी अलग से दिए जाते हैं। ये महिलाओं के लिए बचत खाते थे, ठीक है। तो इस बचत खाते में पॉइंट्स हमारे इतने ही थे, ठीक है। क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियोस को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइंड करके देखिए, शुरू से देखिए, ठीक है। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं नए वीडियोस के साथ आपके सामने आ सकूं और आपको डिटेल अच्छे से समझा सकूं। वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।